कार्तिक स्नान शुरू हो गए हैं और कार्तिक स्नान के तहत श्रद्धालु विभिन्न सरोवरों, नदी और कुंडों के तटों पर जाते हैं और उसमें डुबकी लगाकर 1 महीने तक स्नान करते हैं। यह पवित्र स्नान है और 1 महीने तक चलने वाले इस स्नान की महिमा वेदों में, शास्त्रों में बखानी गई है। क्या है इसका महत्व और स्नान करने से क्या पुण्य मिलता है श्रद्धालुओं को, किस तरह से स्नान होता है और इस स्नान में किस तरह की कथाएं और कहानियां कही जाती हैं, किस तरह के गीत गाए जाते हैं। श्रद्धालु घाटों पर आकर विभिन्न रूपों से स्नान कर रहे हैं। कोई गंगा जी के घाट पर कर रहा है, कोई यमुना जी के घाट पर कर रहा है और विभिन्न संगम हो, पुष्कर हो, सभी जगह जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर जो स्नान का महत्व है गणगौर घाट का, गंगू कुंड का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कार्तिक मास शास्त्रों में पवित्र मास माना गया है और इसमें स्नान ही सबसे पुण्य फलदायी हो जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रद्धालु नदियों, सरोवरों के तट पर जाकर स्नान करते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के गणगौर घाट पर हम आज आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर धर्ममय माहौल आपको दिख रहा है। तड़के 3 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ का वातावरण अलौकिक हो जाता है। नज़ारा आपको भी हम दिखाते हैं, आइए हमारे साथ देखिए ये खास खबर। वैकुंठा में वसंतपुरी, वसंतपुरी में कई जन रहता, वसंतपुरी में 35 जन का करो स्नान, 35 गौवा दी जोदान, 35 में स्नान कराओ, 35 में भोजन करा, शीला होकर दी जोदान, शीला होकर करो। जिलों की नगरी उदयपुर के गणगौर घाट पर हैं और कार्तिक स्नान के तहत पहली डुबकी लगाई जा रही है और इसका आनंद ही कुछ और है। गणगौर घाट पर पिछोला झील का पानी, हालांकि सर्दी शुरू हो गई है लेकिन पानी इसका अभी भी गर्म रहता है। सुबह सुबह तड़के 3 बजे से लगाकर और सूर्योदय के पहले यह स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हम पहली डुबकी लगा रहे हैं कार्तिक स्नान के तहत। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आप भी जगिए और कार्तिक स्नान करिए। 3 बजे शुरू हो जाता है कार्तिक स्नान और बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और डुबकियाँ लगाते हैं और बड़ा ही आनंद आता है इनको। आप बताओ कितना आनंद आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है हमको, बहुत मजा आ रहा है। 1 महीने तक स्नान करेंगे कार्तिक के। हाँ। और दीपक करेंगे, हारी बनेंगे। हाँ। और कथा सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ। कार्तिक का बहुत महत्व है। वाह। और हम स्विमिंग का भी मजा लेंगे, लौट जाओ। और धीरे धीरे जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यहाँ पर महिलाओं के साथ में बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं और खूब आनंद ठाट से डुबकियाँ लगा रहे हैं और बड़ा ही आनंद इन्हें आ रहा है। आप बताओ क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम मिताली सोनी है। हाँ। मैं ऑल सिटी जडियोगी हॉल में घंटाघर रहती हूँ। हाँ। और हम सब गंगौर घाट कार्तिक महीना प्रारंभ हो गया है तो हम कार्तिक महीना नहाने आ रहे हैं। आज एकम है, पूनम से इसका व्रत स्टार्ट होता है। ये छोटी लड़कियाँ, मतलब ये ऑलमोस्ट सब जने करते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि छोटी लड़की करे, लड़के करे, लड़कियाँ करे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा हो, जो सब इस कार्तिक का महीना का व्रत करती है। नॉर्मल पूरे महीने हम व्रत करते हैं और सुबह जो प्रातः का सूर्योदय नहीं होता उससे पहले हम स्नान करते हैं और फिर ना कार्तिक भगवान की ना कहानी कहते हैं, हरि पढ़ते हैं। और हर मतलब कहने का मतलब है कि जो पूरा महीना होता है, पूरे महीने में सब अलग अलग तरह के जो कहते हैं अन्न होते हैं जो अपन खाने के होते हैं, उससे हम है ना हम उसकी साथिया और कार्तिक भगवान ऐसे मुहूर्त बनाकर हम उनकी पूजा करते हैं और हरि बनते हैं। और रोज उसमें सबसे महत्व इसमें दीपक का दान दिया जाता है। कहाँ पे आप स्नान करने के लिए जाते हो? 5 घाट करते हैं। हमें तो खुद आ रही हूँ लेकिन हम आगे स्नान करने जाते हैं अलग अलग सभी घाटों पे। हाँ। कहाँ जाते हैं? हम हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जी जाते हैं और गंगों घाट जाते हैं और पास में गंगों घाट। कोई एकल स्नान करता है और कोई जोड़े से स्नान करता है। स्नान की महिमा बहुत बड़ी है और कोई पूरा परिवार इतना उत्साहित होता है कि पूरे परिवार सहित यहाँ पर आते हैं और ये ऐसा परिवार है
कि जो पूरा धार्मिक परिवार है और बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। बताओ क्या कहना है आपका? भाई ये एक आनंद करिए, धर्म ध्यान कीजिए मस्ती से। हाँ वाह, और कैसा आनंद आ रहा है? बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। तो जो बिस्तर में सोने वाले हैं और ठंड से जो अपने आप को कम्बलों में और रजाइयों में समेटे हुए हैं, वो इस खबर को देखें और जागें और अपने धार्मिक जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उसको खुशी से मनाएं और श्रद्धा भाव से मनाएं, क्योंकि जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप जागेंगे नहीं, और जागेंगे नहीं तो ये हमारी संस्कृति है वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए आप जागो और इसी तरह हमारे पर्व, हमारे त्योहार मनाओ, क्योंकि जो पर्व और त्योहार हैं भारतीय संस्कृति के, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और हमारी संस्कृति को जानते हैं और इस संस्कृति में रमते हैं खूब आनंद ठाट से। नाम उज्जवल सनी, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मैं 12 साल का हूँ। हाँ। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, आप भी ना। हाँ, और क्या कर रहा है? मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ 1 महीने तक। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इधर स्विमिंग के मजे आ रहे हैं। हाँ वाह। और आप देख रहे हैं ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर आई हैं और बड़े जोश के साथ में यहाँ पर ठंडा पानी होने के बावजूद भी यहाँ स्नान करने को बहुत ही संकल्पित हैं और आज से ये स्नान शुरू कर रही हैं। और जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का नाम लेके और ये डुबकी भी लगा रही है। वाह, कैसा लगा है आपको और क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम याना वर्मा है। अच्छा लगा और ये मेरा 2nd ईयर है और इसको पूरा 1 मंथ करना है। तो बहुत हार्ड होता है थोड़ा तो। और गंगू कुंड पे ही आते हो या गणगौर घाट पे ही आते हो या और कहीं पे भी जाते हो? सिर्फ गंगौर घाट पे ही आता है। अच्छा, और कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अभी ठंड लग रही है? लग रही है। पानी ठंडा है कि थोड़ा गर्म है? पूरा ठंडा है। पूरा ठंडा है, फिर भी मन में पूरा संकल्प है। हाँ। हैं, वाह। और सबसे क्या जो तुम्हारे साथ के जो कि तुम भी करो, मुझे खाना दिखाना चिढ़ाना बंद करो। उठो। हाँ वाह। तो ये छोटी सी बच्ची, इसका भी हौसला है कि कार्तिक स्नान करने के लिए आई हैं। हालांकि गणगौर घाट में इतना पानी ठंडा नहीं है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और खूब मन और विश्वास, श्रद्धा भाव से यहाँ स्नान कर रहे हैं। कार्तिक स्नान के तहत कोई एकल आता है और कोई जोड़े से आते हैं और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में स्नान करते हैं। डुबकी लगाना ही पुण्य का काम होता है, चाहे गंगा जी में लगाओ, यमुना जी में लगाओ, पुष्कर में लगाओ या संगम तट पर लगाओ। नदियों और कुंडों पर 1 महीने तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और श्रद्धा भाव से कार्तिक स्नान करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय, कार्तिक भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे हर हर गंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम यहाँ पे कार्तिक स्नान कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत भक्त लोग भी और श्रद्धालु भी आए हुए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं। मेरा नाम गौरव वर्मा है। हम लोग केशव नगर से आए हैं यहाँ पर और मेरी बेटी को दूसरा साल है जो ये कार्तिक का स्नान कर रही है। ये आज पहला दिन है इसका, दूसरे साल का, और अगले 1 माह तक इसके व्रत रहेंगे और डेली यहाँ पर पूजा करेगी और स्नान करेगी। हाँ, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो?
मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है मेरी बच्ची पे जो इतनी कम उम्र में, और इसका दूसरा साल है जहाँ पे ये व्रत कर रही है। ये फुल मंथ इसका फास्ट रहता है और सुबह जल्दी उठ के ये नहाती है। ये चीज़ जो मैंने भी आज तक नहीं करी वो मेरी बच्ची कर रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व है मुझे भी अपनी बेटी पे। बताएं क्या अच्छा नाम है लगता आपका है। और क्या? भावना नाम है और कार्तिक स्नान करने आते तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे रात का दृश्य देखने को मिलता है। कार्तिक महीने में वो ये एक साल में एक बार ही आता है जो पूरे महीने में औरतें नहाती है, घाट पे आती है, पूजा वगैरह करती है। बस। और क्या क्या किस किस तरह से पूजा करते हैं? हरी पत्ते और आड़ी वाड़ी है, मुर्गियों की कथा है और कहानियाँ सुनती है। भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, कार्तिक की व्रत करते हैं, कार्तिक पूजा करते हैं, जगदीश मंदिर जाते हैं, वहाँ कथा होती है, पूरे महीने की कथा होती है तो वो सुनते हैं। किस प्रकार श्रद्धा है श्रद्धालुओं में, बताओ। बहुत अच्छी श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या क्या करते हैं यहाँ पे घाट पे? आते हैं, स्नान करते हैं, हरि पढ़ते हाँ। और कहानियाँ कहते हैं ना। श्रद्धा सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, कर रहे हैं। आज फर्स्ट दिन था तो आए हैं, बहुत हाँ। सारी औरतें आई हैं। अच्छा, वाह। हाँ बताओ। कार्तिक माह की पूजा का पूरा महीने का पूजा का है। हाँ। घाट पे स्नान करते हैं, घाट पे पूजा करते हैं, हरि पढ़ते हैं। और इसका महत्व तो सब जानते हैं, महीने का कितना अच्छा महत्व है कार्तिक महीने का। विष्णु भगवान का प्रिय महीना है ये। हाँ। और घाट पे हर महीने पूरा महीना ही स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आनंद तो बहुत आ रहा है और सुबह सुबह उठ के बढ़िया नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिन अच्छा जाता है। फिर 5 घाट बदलते हैं महीने में, 5 घाट स्नान करने जाते हैं, दर्शन जाते हैं, कथा सुनते हैं, हरि पढ़ते हैं। बताएं। कार्तिक स्नान हो रहे हैं, ठाट बाट से औरतें स्नान कर रही है, लड़कियों को भी लाती है, परिवार समेत जो भी इच्छा हो आते हैं और पूरे महीने ठाट बाट के साथ स्नान करते हैं, कोई डुबकियाँ लगाते हैं। और कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है और जो भी नहाता है वो आनंद ही पाता है। वाह, ये पतवारी पूजन और तुलसी पूजन भी कर रही है महिलाएं। कार्तिक स्नान हो रहा है और इसके तहत विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जा रही है। आप बताओ क्या कर रहे हो आप? जी, हम बच्चियों को महीने भर के व्रत करवा रहे कार्तिक मास के। इस व्रत में रोज प्रतिदिन सवेरे उठ के घाट पर स्नान करके कथा कही जाएगी और हरि पढ़ी जाएगी। ये 1 महीने तक चलेगा पूरा। अच्छा अच्छा, बताओ क्या नाम है और कितने साल की उम्र है? मेरी उम्र 9 साल है। अच्छा अच्छा, और 1 महीने तक स्नान करोगे? अरे वाह। आप बताओ। मेरी 13 साल है उम्र। क्या नाम है? निहांशी। हाँ, आप बताओ क्या कहना है? हम बच्चों के साथ में आए हैं स्नान कराने के लिए। आप बताओ। बिल्कुल, कार्तिक मास स्नान करने की इच्छा हो गई है। हम 1 महीने तक रोज घाट पे आएंगे, स्नान करेंगे, हरि पढ़ेंगे, कथा करेंगे और बाद में जगदीश मंदिर दर्शन करके फिर घर को चले जाएंगे। वाह, जय। कार्तिक स्नान के तहत विभिन्न श्रद्धालु कई स्थानों पर जाते हैं धार्मिक, और जिलों की नगरी उदयपुर में आए ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से। बताओ क्या कहना है आपका? जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा। जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हैं। हाँ हाँ। गंगोर घाट पे हम अभी स्नान करके भगवान जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, आप बताओ। भक्त हैं हम, भक्ति करने आए हैं। अच्छा अच्छा, स्नान करते हो? हाँ, मैंने देखा। अच्छा अच्छा। कार्तिक स्नान शुरू हो गए हैं और हम जगदीश मंदिर में हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको पूरे माह तक विविध रूपों में स्नान कराए और देव दर्शन कराए। विभिन्न तीर्थ स्थानों पर वो जाए और खूब आनंद ठाठ से ये पूरा महीना निकले। हमारे साथ में पुजारी जी हैं, आप बताओ क्या? सबसे पहले बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं भावेश पुजारी, बंसानुगत सेवायत पुजारी, जगदीश।
आज से भगवान के कार्तिक स्नान शुरू हो गए हैं। कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है और भगवान जगन्नाथ स्वामी के, भगवान विष्णु का ये परम महीना होता है, ये परम पूज्य महीना होता है। इस महीने में कार्तिक स्नान करने से सभी प्रकार के बहुत से पुण्य लाभों का प्राप्ति होती है और इसमें सुबह 5 बजे से लेके श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं और इसमें कार्तिक का व्रत करना, स्नान करना, भगवान विष्णु के घी का दिया जलाना और इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करना और विधि विधान से इस पूरे व्रत का नियम का पालन करना। इससे करने से अपने परम पूज्य और पुण्य की प्राप्ति होती है और इस तरह से इसकी एक कथा होती है। वह कथा सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। जैसे ही भगवान की मंगला आरती होती है, उस मंगला आरती के दौरान बाद में ही पंडित जी जो है वो भगवान कार्तिक की महीने की कथा करते हैं और इस कथा का श्रवण करने से परम पूज्य और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। कार्तिक महीने के स्नान करते हैं अभी पूरे 30 दिनों तक। पूर्णिमा से शुरू होता है, जो आने वाली पूर्णिमा पे ख़त्म होता है और घाट पे जाके स्नान करते हैं। घाट पे फिर हरी पढ़ते हैं। महात्मा ये है कि कार्तिक महीने में सबसे पवित्र महीना है। जितने भी 12 महीने हैं उन सब में कार्तिक महीना सबसे पवित्र है। इस महीने में भगवान के आशीर्वाद से सारे देवता, सारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, मंत्र हैं और सभी जब जल के अंदर निवास करते हैं और जो प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ करके प्रातः नदी में या जल में स्नान करते हैं उनको सर्वाधिक पुण्य मिलता है और वे पवित्र हो जाते हैं। कार्तिक महीने के कुछ विशेष नियम हैं। प्रातःकाल बहुत जल्दी उठना और इसके बाद में प्रातः नदी या घर में स्नान करना और मंदिर में जाना, कथा सुनना, तुलसी जी का पूजन करना और दीपक जलाना, ये इसकी मुख्य बातें हैं। जो मनुष्य को जो करता है इस कार्तिक महीने को वो अत्यंत पुण्यशाली होता है। कार्तिक महीने में एक समय भोजन करना चाहिए और हविष्यान भोजन यानी चावल, मूंग और सब्जी और रोटी आदि खाना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का त्याग करना चाहिए। कच्चा भोजन या अधिक पकाया हुआ, 2 बार पकाया हुआ ऐसा भोजन नहीं करें। झूठा भोजन नहीं करें, एक दूसरे के झूठा भोजन नहीं करें और इस तरह से सात्विक भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार से जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं वे जीवन में सदैव आनंद करते हैं। अच्छा लगता है कार्तिक स्वामी, पूरे महीने हमको बहुत आनंद आता है। जल्दी उठते हैं, फिर तालाब पे जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर हम कथा बोलते हैं कार्तिक स्वामी की, हरि पढ़ते हैं और हमें पूरा महीना बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें पंडित जी कथा सुनाते हैं जगदीश मंदिर में। हम हमेशा तालाब पे जाते हैं। It's beautiful. My name is Sufi from Israel. Yeah. Very good. Lovely place. It's Galit from Israel. It's amazing here. तो कार्तिक स्नान के तहत लोग और श्रद्धालु 1 महीने तक स्नान करते हैं, लेकिन ऐसे भी श्रद्धालु हैं कि जो 12मासी स्नान करते हैं घाट पर और बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर आते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, बड़े सच्चे मन से स्नान करते हैं। आप बताओ क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मैं पुष्कर लाल हूँ। हाँ। मैं यहाँ नित्य स्नान करने आता हूँ गणगौर घाट पे। हाँ। मैं लोगों से यही विनती करूँगा, सवेरे जल्दी उठिए, हाँ। स्वस्थ रहिए, हाँ। और तालाब पे नहाइए, स्विमिंग कीजिए, जिससे मन स्वस्थ रहेगा और अपने दिनचर्या भी स्वस्थ अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्नान करने वाले भी यहाँ पर खूब हैं। बताओ क्या नाम है और क्या कहना है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। हाँ। मैं नानी के लिए रहता हूँ। हाँ। और 12 महीने यहाँ स्नान करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे सर्दी, गर्मी, वर्षा कुछ भी हो, चारों महीने। वाह। और ये राजेंद्र जी सेन हैं, यहाँ पर 12मासी स्नान करने वाले जी हाँ। और बच्चों को ये तैराकी भी सिखाते हैं। कितना आनंद आता है आपको? बहुत आनंद आता है। अच्छा। 12 महीने सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। हाँ। इसलिए नदी में स्नान करते हैं हम तो। हाँ। पिछोले में। हाँ। और हमारे जमई साहब है। हाँ। वाह। जय। क्या कहना है आपका? यहाँ गणगौर घाट पे आते हैं। हाँ। सुबह
चालू हो जाते हैं हाँ। और 7 बजे तक स्नान करते हैं हाँ। और यहाँ कथा भी करते हैं हाँ। और सब कुछ अच्छा है चलता है। तब सासू बोली कि बहू तेरी तो पूरी उम्र पड़ी, अभी तो मुझे काते नहा दे। सासू तो नर्मदा में काते नहाने चली गई और बहू ने कुमार के यहाँ गई, 33 कुल्डरा मंगाया और ऊपर कच्ची पर रख दिया और रोज बहू को एक कुंडा भर कर रख देती और सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और कुल्ला उल्टा पटक देती। एक दिन सासू की नद नर्मदा में बह गई। इधर रोज बहू कूड़े में नहाती और रोज बोलती कि मैं नहाऊं उठे बैठे और नहाऊं कूड़े बैठे। जितने में नर्मदा की धारा कूड़ा में आ गई, उस धारा में सासू की नद भी आ गई। नद देखकर बोली कि यह नद तो हमारी सासू जी की है। महीना पूरा हुआ है, सासू घर आई है। नद पहनकर बहू सासू को बंधाने आती है। सासू की नजर नद पर पड़ रही है। तब सासू बोली कि ये नद तो मेरी है, तू कहाँ से लाई? तब बोली कि सासू जी आप नहाने उड़े बैठे और मैं कूड़े बैठे कर नहाई। जब मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया तो नर्मदा का धारा के साथ आपकी नद भी मेरे कूड़े में आ गई कि तू मेरे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब बहू बोली कि सासू आपके 4 ब्राह्मणों के भोजन साथ मेरे 2 ब्राह्मणों को भी जिम्मा देना, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सासू कहती है कि तू कार्तिक स्नान कहाँ से करा, तू तो झूठ बोलती है। तब बहू ने सासू को 33 कुंडे दिखाए जो अब सोने के हो गए थे। बहू बोली कि आप गंगा जी गए थे, मैं रोज यहाँ राधा दामोदर भगवान का नाम लेकर इन कुंडों में नहाती। तब सासू को बहुत आश्चर्य हुआ। हे राधा दामोदर भगवान, जिस प्रकार बहू पर मेहर की वैसे सब पे करना। वाह। सब धर्म पुण्य करती तो मेरे साथ आता, सब वहाँ का वहाँ रह गए, सब वहाँ का वहाँ रह गया। ऐसा कला और अभी बुढ़िया को यमदूत की बांध कर रणवास कार्तिक नावे आणि बोकडाने काटक नावा उद्धार पूरी रणवास कार्तिक नावे बोकडाने काटक नावा ते काटक स्वामी आणि बोकड़ा को उद्धार की दो सारे कांतवारी कई पूजे राधा दामोदर माता ने पूजा माता ने पूजा पूजा मोतिया वरदाया सा उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। आरती तो फरती गंगोर घाट पे आई सा, गंगोर घाट पे आई सा ने सब सखिया वंदाया सा। उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। आरती तो फरती जगन्नाथ में आई सा, जगन्नाथ में आई सा ने लक्ष्मी जी वंदाया सा। उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। आरती तो फरती ब्रह्मलोक में आई सा, ब्रह्मलोक में आई सा ने ब्रह्माणी वंदाया सा। उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। आरती तो फरती कैलाशपुरी में आई सा, कैलाशपुरी में आई सा ने पार्वती वंदाया सा। उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। आरती तो फरती गंगोर घाट पे आई सा, गंगोर घाट पे आई सा ने सप्तकिया वंदाया सा। उतारो आरती श्री कृष्णा घर आया। बोलो कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरि वरदा दातन वाता करो जन्म ला पाप नाता, जीव्या सुहावनी अंधकाल में पावनी। लेवे जीव्या हरि को नाम जो पावे वे कुंडावास, वे कुंडा में वसंतपुरी में कई धन रहता, वसंतपुरी में 5 धन रहता। 5 धन ना करो स्नान, 5 गौवा दीजो दान। 5 ने स्नान कराओ, 5 ने भोजन कराओ। शीला होकर करो स्नान, मीठा होकर दीजो दान। 1.25 से सोना रो दान, 1.25 से चांदी रो दान, 1.25 से तांबा रो दान, 1.25 से पीतल रो दान। ले रे ब्राह्मण योगी दान, योगी है कादी रोदान। मैनाया सा जल में बैठ, पाप गया सा पल में बैठ। मैनाया सा वारंवार, भाई गया सा पेट परिवार। धन्य गोरी धारो बाग, मैनाया सा कार्तिक मास में पाया वे कुंडावन। वे कुंडा में वसंतपुरी में 10 दिन देता, वसंतपुरी में 10 दिन देता।
अलौकिक आनंद है। 3 बजे जब घाट पर जाते हैं और 5 बजे तक ये स्नान का महत्व बहुत ही आनंददायक होता है। आप देखें बताया है कि कैसे व्रत करना है। करो जन्म राखा अपना जीव्या है सुहापनी अंत काल में पापनी लेवे जिया हरि को नाम जो पावे
वेकुंडा में वसंतपुरी वसंतपुरी में कई दिन रहता वसंतपुरी में 5 दिन रहता 5 गंगा करो स्नान 5 गौवाली जोदान 5 ने स्नान कराओ 5 ने भोजन कराओ शीला होकर करो स्नान मीठा होकर दीजो दान 1 से सोना रोदान 1 से चांदी रोदान 1 से तांबा रोदान 1 से कांसी रोदान ले रे ब्राह्मण योगी दान योगी है काती रोदान मेनाया सा जल में वेद पाप गया सा फल में वेद मेनाया सा बारंबार भाई भतीजा सोई परिवार करने गोरी थारोबार मेनाया सा काटकमान मेनाया में कुंडा में वसंतपुरी वसंतपुरी में कई गंजेता वसंतपुरी में घर गंजेता 10 गंगा करो स्नान 10 गंगा दसाने स्नान कराओ 10 ने भोजन कराओ शीला होकर करो स्नान मीठा होकर दीजो दान 1 से दान 1 से चाकर रोदान 1 से रोदान 1 से रोदान ले रे ब्राह्मण योगी दान योगी है काशी रोदान मेनाया सा जल में वेद पाप गया सा फल में वेद मेनाया सा बारंबार भई भतीजा सोई परिवार घर में गोरी थारो बार मेनाया सा काटकमान बेपाया वेकुंडावास वेकुंडा में वसंतपुरी वसंतपुरी में कई दिन रहता वसंतपुरी में 15 दिन रहता 15 दिन का करो स्नान 15 गौवा दीजो दान 15 ने स्नान कराओ 15 ने भोजन कराओ शीला होकर करो स्नान मीठा होकर दीजो दान 1 से मूंग रोदान 1 से उड़द रोदान 1 से चना रोदान 1 से तुवर रोदान ले रे ब्राह्मण योगी दान योगी है काती रोदान मेनाया सा जल में वेद पाप गया सा फल में वेद मेनाया सा बारंबार पाप गया सा फल में वेद मेनाया सा बारंबार भाई भतीजा सोई परिवार